मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपको दो बयान आपको सुनाते हैं सज्जाद नुमानी और कालीचरण महाराज का। हिंदुओं, साधुओं को, धर्मगुरुओं को मैं आह्वान करता हूं, अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने अनुयायियों को दिशा निर्देश करें। धर्म के संरक्षण के लिए वोटर बैंक बनाएं। वोटर बैंक बनाते हुए जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें, यह सूत्र उन्हें दें। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। अजय पाठक जी, क्या अब मौलाना और धर्मगुरु तय करेंगे कि किसे वोट करना है किसे वोट नहीं करना है, यह बताएंगे जनता को? देखिए, जो योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, ये महाराष्ट्र की धरती पे बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग जो आज तक ये कहते आ रहे थे कि 20% हमारा और 80% में बंटवारा, ये महाराष्ट्र की धरती पे नहीं चलने वाला है, ना कभी चला था ना कभी चलेगा। शिवाजी महाराज के समय से ये उद्घोष है, वो चाहे हर हर महादेव का हो या जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, ये तो निश्चित है कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। नहीं, तो ये लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई है या धार्मिक लड़ाई है? ये लोकतांत्रिक लड़ाई है या धर्म युद्ध है क्या ये? नहीं, ये देखिए, ये तो निश्चित है कि ये जो लड़ाई क्या निश्चित है, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन है या धर्म युद्ध है, क्या है? नहीं, देखिए, चुनाव तो धर्म युद्ध ही होता है ना। अच्छा, चुनाव धर्म युद्ध होता है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए। चुनाव धर्म युद्ध होता है। जो है चुनाव जो है ये इसी तरह से जब जैसा जो कहेगा वैसा रिएक्शन आएगा। जब उधर से कुछ लोग कह रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और उसको लोग समर्थन देने के लिए तैयार है, तब तो प्रणय अजमेरा जी ये कह रहे हैं कि चुनाव तो धर्म युद्ध होता है, तब तो दूसरे पक्ष की तरफ से जो मुसलमानों से अपील की जा रही है उनके लिए भी सही है जवाब। वो कहेंगे हाँ धर्म युद्ध है, हमने अगर मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश की तो गलत क्या है? तो यानी पॉलिटिकल पार्टियां भी अब खुलकर बोलने लगी हैं कि यह धर्म युद्ध है। प्रत्युष भाई, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बयान है मेरे मित्र अजय जी पाठक का, जिन्होंने चुनाव को धर्म युद्ध कहा। सर, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। दुर्भाग्यवश आप इसे धर्म युद्ध समझते हैं और ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, ये धर्म हमने नोटिस किया होगा। ये धर्म अजय जी, मैंने आपके समय में नहीं बोला। अजय जी, मैंने आपके समय में नहीं बोला। बिल्कुल नहीं है। अजय पाठक जी अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। और लोगों के हाथों को चूम करके और लोगों को एक सेकंड, अजय पाठक जी अपनी बारी में बोलिएगा। अजय पाठक जी एक एक करके प्रणय अजमेरा जी बोले, आप प्रणय अजमेरा जी बोले। देखिए, कुल 6 मेहमान हमारे साथ हैं, समय बहुत कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि संक्षेप में सभी अपनी अपनी बात रखें। प्रणय अजमेरा बोले। जब से चुनावों की घोषणा हुई है तब से विकास के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की बातचीत करने से भाजपा बची है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि उन्होंने विकास जैसा कुछ किया ही नहीं, तो उसके ऊपर चर्चा कैसी? भाजपा हमेशा भाजपा ने पहले बातें करती है। आप लोग फतवा जारी कराने का काम करते हैं, आप लोग फतवा जारी करते हैं। इस प्रकार डिबेट पर अमल ना किया जाए। हम बहुत शांतिता से बात करने पर विश्वास रखते हैं। बोले प्रणय अजमेरा, सुन रहे हैं सब। जिस दिन से चुनावों की घोषणा हुई उस दिन से भाजपा ने राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, एक है तो सेफ है, और पता नहीं किस किस प्रकार के जातीय द्वेष और धर्म द्वेष भरे नारे लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। खुद भाजपा के नेताओं ने, मैं नाम लेना चाहूंगा, श्री नितिन जी गडकरी जी का, श्रीमती पंकजा मुंडे जी का, श्री अशोक चौहान जी का, उन्हीं के अलायंस श्री अजीत दादा पवार जी का, उन्होंने इस प्रकार के बयान को सिरे से नकारा है। किंतु भाजपा के नेता अभी भी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने तय कर लिया है कि लोगों को वो बांटना है, फिर चाहे
महाराष्ट्र का माहौल कितना ही खराब हो जाए। और प्रत्युष भाई, मैंने जैसे पहले कहा था वैसा ही मैं आज कहूंगा और हमेशा कहता रहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता बहुत सुज्ञ है। वो इस प्रकार की राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करती। महाराष्ट्र में कैसी राजनीति चलती है मैं बताऊं? महाराष्ट्र में चलती है वैसी राजनीति जब शिवडी में शिवसेना और मनसे के दोनों उम्मीदवार एक साथ जाकर लोगों से मिलते हैं। मध्य नागपुर में कांग्रेस का उम्मीदवार बंटी शेलके भाजपा के कार्यालय में जाकर आशीर्वाद मांगता है और वोट मांगता है। इस प्रकार की राजनीति दानिश कुरैशी, इसलिए हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हमने नहीं की, इसकी शुरुआत तो खुद मुस्लिम संगठनों की तरफ से हुई। पहले एक मुस्लिम संगठन सामने आया, महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ, फिर उलेमा बोर्ड सामने आया, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी आ गए जो खुलकर मुसलमानों से कह रहे हैं कि इसे वोट दो और इसे हराओ। तो कह रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म गुरु अपील करेंगे तो क्या गलत है? देखिए, मैं आपको बात कहूं, आप जिसकी बात कह रहे हैं ना, इनकी चर्चा हमने अभी पिछले नवरात्रि में भी सुनी थी कि नवरात्रि में जो है आप वो सूअर का जो है वो दांत रखिए और न जाने क्या क्या स्टोरी। तो सवाल आके ये खड़ा है कि सबसे पहले तो हम उस बात को एंडोर्स नहीं करते जो ये कहते हैं कि भाई इसको वोट करिए, क्योंकि हम तो खुद एक राजनीतिक पार्टी हैं और जिस तरीके से दलित मुसलमान आदिवासियों के लिए जो भी कोशिशें हम करते हैं या कर सकते हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब या हमारी पार्टी के तमाम छोटे अभी आपने शायद सुना नहीं, अजय पाठक जी ने खुलकर कहा कि यह चुनाव धर्म युद्ध है। अच्छा, मैं जवाब तो दे दूं उसका, सुनिए। अब सवाल ये है कि वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो बनाने की कोशिश की जा रही है ना, सारा खेल इसी में है। दिक्कत ये आ रही है, पाठक जी से ये पूछिए कि आप बात इस पे करते कि भाई महाराष्ट्र में ये जो इनका अलायंस था कांग्रेस शिवसेना का और भाजपा का, इसने क्या किया महाराष्ट्र की आवाम के का, उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, ओवैसी को हटाइए, ओवैसी नहीं चलेंगे, ओवैसी ये कर रहे हैं, ओवैसी वो कर रहे हैं। तो देखिए, इतना गरियाने से, ओवैसी साहब को गरियाने से काम नहीं होगा। अगर आपने लोगों का काम किया होता तो ये परिस्थिति नहीं बनती। लेकिन पाठक साहब के पास या उनके अलायंस के लोगों के पास, मैं अजय पाठक जी से जवाब लूंगा।